अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं बराए तिजारत। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है कि जी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना है एक्सपोर्ट्स और अक्टूबर में 2.471 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से बरामदात, जो बहुत ज़रूरी हैं। और कहते हैं किसी भी तारीख़ में हम देखें तो अक्टूबर के महीने में इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं हुई और पिछले साल की निस्बत 17.5% ये ज़्यादा है। इसी तरह से आप इमरान खान साहब को देखें, वो भी बड़े खुश नज़र आए हैं FBR की कारकर्दगी से। उन्होंने कहा कि जी टारगेट से कहीं ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया है और प्रोपेगेंडे के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके बरक्स हमने इनकम टैक्स भी कुछ 30% से ज़्यादा इकट्ठा किया है। तो इस पर बाबर डोगर साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ना, दो ही तरह से मुल्क कमा रहा होता है। एक तो एक्सपोर्ट, बाहर से बरामदात जब आप बाहर बेच रहे हैं उससे आप कमा रहे हैं, और दूसरा मुल्क के अंदर आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बढ़ तो रही हैं, लेकिन यहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है? फिर उसामा साहब ये भी बता देते कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट कितनी बड़ी है और उस इम्पोर्ट के बढ़ने के बाद सूरत हाल जो है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है तो इम्पोर्ट भी बढ़ रही है। रॉ मटेरियल तो सारा आपके पास तो नहीं है, वो तो आपके पास बाहर से आपने मंगवाना है, और वो सारा जब आया है और उससे ज़्यादा टैक्स तो आपने इकट्ठा किया, और फिर ये है कि आपने जब 170 रुपये का डॉलर कर दिया, डॉलर प्यार टोटली डी वैल्यू कर दिया, तो उसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है उससे आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? चीज़ें तो उसके लिए महंगी हो गई, उसकी तो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की प्रोडक्ट जरूर सस्ती हुई होगी, लेकिन आम आदमी को उसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये तो गवर्नमेंट के दादोशुमार है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इंडस्ट्री तो है ना सर, टेक्सटाइल है, दीगर चीजें एक्सपोर्ट होंगी, वो इंडस्ट्री चलेगी, पैसा वहां पर आएगा, वहां पर रोजगार बनेगा, उससे वो तो फायदा होगा। डॉलर वैसे थोड़ा सा नीचे आया सर, कुछ पिछले चंद दिन में कुछ 4.5 रुपए के करीब स्पेकुलेशन पे है कि उनका पैसा आ रहा है तो स्पेकुलेशन पे वो नीचे आ गया। मसला ये कि उसामा साहब ये सस्टेनेबल चीजें नहीं है। गवर्नमेंट जो है जिस तरह से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती रहती है, ये इस तरह से नहीं होना। आपको ये मान लें कि इकोनॉमी इनसे नहीं संभल रही, इनके बस का काम नहीं इकोनॉमी को संभालना, और फिर एक पर्टिकुलर माफिया प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठा हुआ है जो अरबों रुपया कमा रहा है, गलत दादोशुमार बता कर के इम्पोर्ट में इतना हो गया, टैक्स में इतना इजाफा हो गया, इस दफ़ा एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई। 170 डॉलर आप 200 का कर दें, आपकी एक्सपोर्ट मजीद बढ़ जाएगी। जाहिर बात है कि मार्केट में आप टोटल, और उसके साथ आपके कर्जे कितने बढ़ेंगे ये भी नोट कर लीजिएगा, महंगाई कितनी बढ़ेगी ये भी साथ नोट कर लीजिएगा। गुलाम नबी साहब, कहीं ये तो नहीं हुआ कि मुझे याद है कि जब ये सारा चीनी स्कैंडल शुरू में आया तो ये बात आई थी कि जी इन्होंने धमकी दिया है कि हम 120 रुपए तक ले जाएंगे, और रमजान में शायद ये कहा गया था कि चीनी माफिया ने कहा हम कीमत 120 तक ले जाएंगे। सर वो तो अब 125 से 130 तक आ गई है, तो वो फिर माफिया कामयाब हो गया या महंगाई इतनी बढ़ गई कि ये कीमतें यहाँ तक आनी थी, चीनी की फी किलो कीमत 125 से 130 पर चली गई? सबसे अहम चीज़ इसमें गवर्नेंस है, और गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। और दूसरा ये है कि जब किसी चीज़ के पीछे एक बंदा पड़ता है तो पूरी की पूरी काबीना लठ लेके उसके पीछे पड़ जाती है। आखिर ये सनतकार जो चीनी के हैं, जिन्होंने शुगर मिल्स बनाई हुई हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, ये कोई इंडियन तो नहीं है, ये पाकिस्तानी हैं। इनके साथ बैठा जा सकता है, इनके साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन जो हमारे मशीरे तजारत हैं वो तो दौरों पे और बार बार के जहाज अगर कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में देंगे, जाली अकाउंट्स बनाएंगे, अगर वो जखीरा अंदोजी करेंगे, चीनी महंगी बेचेंगे, बाहर एक्सपोर्ट जाली अदाद-ओ-शुमार आपको देकर एक्सपोर्ट करके उससे भी रिबेट लेंगे, टैक्स एवेशन करेंगे, तो सर फिर तो और बात है ना। फिर मुल्क में अगर एक बंदा क्राइम कर रहा है, नहीं देखिए मेरे टू पार्ट, ये दो हिस्से हैं उसामा गाजी साहब, दो हिस्से हैं यहाँ पे। एक ये है कि कोई ऐसा क्राइम कमिट हुआ है, उसकी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए और वो शफाफियत के साथ चलनी चाहिए। दूसरी तरफ ये लोग रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनको नाराज करना, इनके मुतल्लिक बातें करना। गुलाम मुर्तज़ा साहब क्या करें, इनके गवर्नमेंट पांव चाटना शुरू कर दे। बेताशा मुज़ाकरात हुए हैं, नहीं वो सिर्फ प्रॉफिट, मुल्क टूटता टूट जाए, बिकता है, उनके प्रॉफिट में 1 रुपए की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने इनकी सारी चीजें नोट कर रहे हैं, मेरे पास सुने, इनको इत्तेफाक दिया जाए, पैसमा को सुने मेरी बात, जी पैसमा को बैठाया जाए और कोई बात करने वाला बंदा हो, वो बात करे और उनसे बातचीत करने के बाद बताए कि इस रेट के ऊपर आपने ये इस सीज़न में
चीनी फरोख्त करनी है, 10 एग्रीमेंट हुए हैं, 10 दफा बैठे, नहीं मानते, वो नहीं मानते, आ जाएंगे, चीनी की मसनूई आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर देते हैं। और गुलाम साहब, मुसाफकती कमीशन ने 40 साल का चले आप किया, वो हाई कोर्ट देखें से स्टे हो जाए। जी 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 बताएं बताएं। वो जो मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि जो FIRs हैं या जो रिपोर्ट्स हैं उनको साइडलाइन कर दें। बिजनेस में तो हैं, या तो इनकी मिलों को ताले लगा दें, फिर ये खुश होंगे। इस तरह से नहीं होगा। पैसमा के हवाले से उनसे बात करने के लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो वहाँ पे बैठ के इनके साथ बात कर ले। इससे पहले बहुत से क्राइसिस चीनी के आते रहे हैं और हुकूमतें हल करती रही हैं, और ये पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ बैठ के मामला जो है बेहतर हो जाते थे। ऐसा नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान की बात करेंगे इस पर हो जाए तो नहीं है। 30-40 के कारोबार से भी किसी ना किसी ये लोग बोलते हैं। हुकूमती रिपोर्ट्स तो ये हैं, बाकी भी चीजें उन्होंने सरमायाकारी की हुई है, और आप उनको रोजाना ह्यूमिलिएट करते हैं। आप रोजाना ह्यूमिलिएट करते हैं। अरबों रुपए की 20 करोड़ इनके हाथों से ह्यूमिलिएट हो रही है। जो 20 करोड़ अवाम इनके हाथों में ये बात बनी हुई है। ये 100 बना दें। फिर मेरी बात सुने, ये खा रहे हैं, फिर आप बाहर से ये कर रहे हैं। डोगर साहब मेरी बात बात सुने। गुलाम साहब आप बात मुकम्मल कर लें, फिर एक छोटा सा सवाल है क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। 90 रुपए केजी में अगर बाहर से आपको चीनी मिलती है तो ये सारी शुगर मिलों को बंद कर दें और 90 रुपए किलो बाहर से मंगा के 5 रुपए हुकूमत अपना मुनाफा रखे और गवर्नमेंट जो है वो बेच दे। अच्छा चलें सर, अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैंने फिगर निकाला है, इनको 57 रुपए की चीनी पड़ती है, 57 रुपए की, सारे खर्चे निकाल के, और ये 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। प्रॉफिट की कोई हद होती है या नहीं होती? वो तो सर कहेंगे ना आगे से आगे, फिर हम जब हमने तो फर्ज करें 70-80 रुपए की दी है, वो आगे फिर रिटेलर और पता नहीं कहाँ का। मुझे ये बताया गुलाम साहब, अभी जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि जी पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा था जी हम हड़ताल कर देंगे, तो अब वो उनसे 3 नवंबर को शायद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात का एक मामला है, उस तरफ हुकूमत अब कोशिश करी जो आपने मुज़ाकरात कहे, अब पेट्रोलियम डीलर से भी हो रहे हैं। लेकिन पेट्रोल 6 से 8 रुपए महंगा करने की समरी चली गई थी, इमरान खान साहब ने मंजूर नहीं की। इसको आप अप्रिशिएट करेंगे सर? क्लोजिंग करनी मुझे। ये कोई समरी नहीं गई, बिल्कुल ये गलत बात है कि समरी यहाँ से रवाना हुई थी। पेट्रोलियम मसनूआत के इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स वही हैं जो गुज़िश्ता हफ्तों में थे, इसलिए बढ़ोतरी की कोई समरी नहीं थी। और इस हवाले से ये फजूल बहस है। उनको जो डिफरेंशियल कहने के लिए कहा गया है कि प्राइस डिफरेंशियल जो है वो आप पे करें, वो उस हवाले से तमाम लोग जो हैं उन्होंने ये कहा था कि अब हम ये काम नहीं कर। सर गैस क्राइसिस का क्या होगा? हमाद अजहर साहब से सवाल हुआ है कि 2 लोग चले गए हैं जो LNG वाले थे, ठीक है जी, 9 लोग रह गए हैं कार्गोज में, 11 कार्गोज का इंतजाम था, 2 जो है उन्होंने कहा है कि नहीं अवेलेबल, 9 रह गए हैं, तो किल्लत की सूरत हाल। वो कार्गोज हैं, सुन ले अच्छा ये भी सुन लें, ये वो कार्गोज हैं, ये गनोवर और ENI के मेरे ख्याल में 2 हैं, वो ये वही हैं जो 13 रुपये 13.65 डॉलर्स पर MMBTU ये तय हुआ था सौदा LNG का। अभी जो इनके साथ सौदे हुए हैं बाकियों के साथ, ये 22-23 डॉलर फी MMBTU सौदे तय हुए हैं, और वो मुआहदा शाहद का कान अब्बासी का था। चलो मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है सर, हेडलाइंस का वक्त होने वाला है, हेडलाइंस का वक्त होने वाला है। अब खबरी सुनते तो जाए हुकूमत की तरफ से जो है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, मुशीर ख़ज़ाना ने कहा है कि जी IMF से हमारे मामला तय हो गए, इसी हफ्ते मुआहदा हो जाएगा, तो उसके बाद डॉलर की कदर जो है वो और नीचे आने की उम्मीद है, और उससे शायद कुछ महंगाई में कुछ ज़रूर रिलीफ मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।